Gaurav typed 3/5 of a report and Subhash typed 1/3 of it. What fraction of report was not typed yet? So out of total report, Gaurav typed 3/5 and Subhash 1/3. सो अगर हम लोग ऐड करेंगे सो टोटल कितना आपका रिपोर्ट टाइप्ड है दैट आई विल गेट. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 + 5 upon 15, so 14 upon 15. सो व्हाट दिस फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन टेल्स दैट कि ये जो 15 डिनोमिनेटर में है, अगर मैंने टोटल रिपोर्ट के 15 पार्ट बनाए हैं टोटल, उसमें से 14 पार्ट गौरव एंड सुभाष ने मिलके टाइप कर दिए. सो कितना आउट ऑफ 15, अगर 14 पार्ट टाइप है, यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे जितना आपने टाइप किया वो आउटकम है 14 वाला. सो व्हाट फ्रैक्शन इज नॉट टाइप्ड येट? 1 out of 15 part is not typed. So answer will be 1 upon 15. C. Vidya travelled 2/5 of his journey by bus, 1/4 of journey by metro, and the remaining journey of 2 kilometers by rickshaw. What was the total distance travelled by Vidya? Now हम लोग understand करेंगे इस प्रॉब्लम. First, 2/5 of his journey बस से किया, देन 1/4 मेट्रो एंड जो रिमेनिंग है वो रिक्शा. सो अगर मेरा टोटल जितना भी जर्नी होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड मेट्रो कितना हो गया. सो 2/5 + 1/4. आप इसको एज ए एक्स वेरिएबल भी ले सकते हो कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस अगर x ले लूं, सो 2/5 of x and 1/4 of x वन एंड द सेम थिंग है. तो ओलंपियाड में अगर है तो स्कूल के लिए लेना है तो आप x लिखना है. लेट तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय विद्या भी x, और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8x + 5x upon 20. It will be 13x upon 20. So now again the same thing. यहाँ पे ये मैं ओलंपियाड लेवल के हिसाब से बता रही हूँ, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में मुझे नहीं जाना है राइटिंग पैटर्न के. बट हाँ, अगर स्कूल के लिए जाना है तो जस्ट एक आपको आइडिया देके रखती हूँ. टोटल डिस्टेंस आपको x है, तो कितना ये रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आपको निकालना है. तो x - 13x / 20. तो ये जो आप टोटल डिस्टेंस है, आप जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है, इससे ये डिस्टेंस है जो मैंने बस और मेट्रो से ट्रैवल किया, वो आपको ऐड करके टोटल डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो मुझे रिमेनिंग डिस्टेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, अदर वे राउंड अगर ओलंपियाड लेवल के कंसेप्ट से देखना है तो मैंने टोटल डिस्टेंस को 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अंडरस्टूड. सो इस 20 पार्ट में से मैंने 13 पार्ट जो है वो बस एंड मेट्रो से ट्रेवल किया. सो रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ? आउट ऑफ 20 7 पार्ट्स आर रिमेनिंग. ठीक है, सो 7x upon 20, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने रिक्शा से ट्रेवल किया. सो इट विल रिप्रेजेंट 2 किलोमीटर. सो ओके, सो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ ट्रांसपोज करके, सो 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो 20 है वो 7x हो जाएगा, 20 × 2, और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 20 × 2/7, दैट इज नथिंग बट 40/7. एंड आपका यहाँ पे यूनिट है, ये जो है ये किलोमीटर में है, तो फाइनल आंसर का यूनिट भी जाएगा किलोमीटर. अगर आप स्कूल के लिए कभी करना है और डिफॉल्ट इसको भी करना चाहते हो तो एलसीएम से 20 × 20, आपका अदर वे राउंड आंसर भी यही आएगा. ठीक है, Nikita had her maths exam for 2.5 hours. She completed the paper in 1/2/5 hours. How early than the allotted time has she completed her exam? So जो टोटल टाइम है आपको एग्जाम का दिया हुआ, उसमें से उसने जितना टाइम पेपर कंप्लीट करने के लिए लिया, अगर वो मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आपको कितने जल्दी उसने पेपर खत्म किया वो समझेगा. लाइक अंडरस्टैंड करो, अगर मुझे टोटल टाइम दिया है 3 इयर्स का और मैंने 2 आवर्स में पेपर खत्म किया है. ठीक है, सो कितना अलॉटेड टाइम से कितना अर्ली मैंने पेपर खत्म किया? 3 - 2, इट विल बी 1 आवर, राइट. सो सेम वे आप यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए करोगे. अलॉटेड टाइम है आपको, आपके पास 2.5 आवर था
एंड उसने पेपर 1 2/5 आवर्स में कंप्लीट किया. सो यहाँ पे 2 - 1 में कर लूंगी 1, देन आएगा सब्ट्रैक्शन 1/2 - 2/5. सो इट विल बी 1 5 - 4 1/10. ठीक है. सो ये आपका 5 - 4/10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से किया मैंने. ठीक है, ये दोनों के साथ. सो आपका आंसर आया 1/10 आवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ओके. Mr. Pushpesh earns 60,000 per month. Okay. He spends 3/10 of his income on education, 2/5 on household, 1/10 on entertainment, and saves the remaining amount. Now, whatever the rest is, he is saving. What fraction of his income is he saving? So, इसको आप ओलंपियाड के लिए मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ. आपका यहाँ पे ऑफ रिमेनिंग कहा ऐसे एज सच वर्डिंग्स दिए नहीं है. सारा 3/10 ऑफ टोटल इनकम हो रहा है. 3/10 ऑफ टोटल 60,000, 2/5 ऑफ 60,000 है, 1/10 ऑफ 60,000 है. ओके. और आपको रिमेनिंग फ्रैक्शन ही पूछा है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो. आप इसको ऐड कर सकते हो. 3/10 आपने टोटल जो, अगर मेरा टोटल जो इनकम होगा उसमें से 3/10, 2/5 और 1/10 आपने ऐड कर लिया. ठीक है. ये सब पोर्शंस को मैंने ऐड कर लिया क्योंकि टोटल इनकम का ही 3/10 पार्ट है, टोटल इनकम का ही 2/5 पार्ट है, एंड टोटल इनकम का ही 1/10 पार्ट है. इफ आई ऐड दिस, LCM it will be 2 2 10 10, then 3 plus 4 plus 1, it will be 8/10. So understand this, out of 10 parts of his income, 8 part वो स्पेंड कर रहा है एजुकेशन पे, हाउस होल्ड पे और एंटरटेनमेंट में. टोटल मिला के इसने 8 पार्ट स्पेंड किया. सो उसका सेविंग कितना बचा? आउट ऑफ 10 पार्ट्स अगर मैंने 8 पार्ट स्पेंड किए तो मेरे 2 पार्ट्स बचे आउट ऑफ 10 पार्ट्स. ओके. सो दिस, अभी ये आपका रिमेनिंग अमाउंट है जो उसने सेव किया है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है. सो अगर इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगी, ये हो जाएगा 1/5 पार्ट, तो आपका आ जाएगा 1/5 ऑफ 1/5. ये स्पेसिफिकली ये मेथड्स आपकी ओलंपियाड के लिए इस तरीके का राइटिंग पैटर्न यूज करना है. स्कूल के लिए राइटिंग पैटर्न एंटायरली डिफरेंट हो जाता है. इफ 1/3 ऑफ, ठीक है, 2/5 ऑफ number is 30, then find the value of 1/9 of the same number. So मैं assume करती हूँ, let the number be x. ओके. जिस नंबर का, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन देखना. 1/3 ऑफ मतलब 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर मैंने कितना लिया है? x. इक्वल इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू 30. ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करना है. 1/3 इंटू 2/5 इंटू x इक्वल्स 30. ठीक है. सो x विल बी इक्वल टू 30 इंटू 3 इंटू 5/2 हो जाएगा 15, एंड 15 जा 225. ओके. सो वैल्यू ऑफ x इज 225. सो आपको क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/9 ऑफ द सेम नंबर. आपको 1/9 ऑफ सेम नंबर, 1/9 ऑफ मतलब ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, नंबर की वैल्यू है 225. So if I divide, 9 1 are 9, 9 2 are 18, and 9 5 are 45. So आपका आंसर जाएगा 25. A teacher taught 5/9 part of poem. Monica learned 2/9 part from the poem taught. So 1/3 part of poem is left to learn from the taught part. सो आपको स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है ये आपको वेरीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ट्रू है कि फॉल्स है वो देख लेंगे. टीचर टॉट 5/9 पार्ट ऑफ पोएम. टीचर ने 5/9 पार्ट पोएम पढ़ा दिया. सो फ्रॉम दैट मोनिका लर्न 2/9 पार्ट. सो 5/9 पार्ट जब उसने पढ़ाया तो उसमें से उसने 2/9 पार्ट लर्न कर लिया. तो कितना पार्ट अब पोएम लेफ्ट है अभी लर्न करने के लिए? 5 - 2, 3/9 पार्ट इज लेफ्ट. अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगी तो 1/3. सो ये जो दिया है 1/3 पार्ट ऑफ पोएम इज लेफ्ट टू लर्न, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. ठीक है. नाउ फॉर सेकेंड पार्ट.
सो सेकंड में क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, द वेट ऑफ 3 गर्ल्स 15 3/4 kg, 12 1/2 kg and 16 1/4 kg. The total weight of 3 girls is 43 1/2 kg. So आपको टोटल वेट पूछा है तो आपको सारे वेट्स को ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 15 3/4 प्लस 12 1/2 16 1/4, तो मैं एडिशन कर रही हूँ 15 प्लस 12 प्लस 16 एंड देन मैं फ्रैक्शन पार्ट सेपरेटली ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन जाता है। सो 10 20 30 एंड 13 43 हो जाएगा एंड फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एलसीएम सबका 4 हो जाएगा, तो इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगी, ठीक है। सो 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 हो जाएगा आपका 6 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को सेपरेटली रिड्यूस करेंगे, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो 43 3/2। अब यहाँ पे हम जब ये जो मिक्स फ्रैक्शन वाला जो पार्ट रहता है, अंडरस्टैंड दिस, हम लोग किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लाइक अगर आपके पास 7/5 है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्यों करते हो, क्योंकि आपको बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन में ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने मेथड यूज की उसमें मुझे न्यूमरेटर अगेन बड़ा मिल रहा है, तो समहाउ आपको वापस इसको छोटा करना है, तो इसमें से आपको वापस 1 3/2 मैं डिवाइड करूंगी। सो 2 1 2 करके आपको रिमाइंडर बनाएगा। सो आपको 1 एज अ क्वोशिएंट बाहर मिल गया वापस से। सो आपको वो क्वोशिएंट 43 में ऐड करना है, तो ये बन जाएगा 44 और जो रिमाइंडर आएगा ऊपर एंड 2। सो आपका इस फ्रैक्शन का एडिशन आएगा 44 1/2 kg। सो आपका सेकंड स्टेटमेंट में आंसर क्या दिया है, 43 1/2 kg। सो आपका सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो किसमें आपका आंसर जा रहा है, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पहले सॉल्व करूंगी। सो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 + 8 4 × 3 12 11/12 ऑफ 36। ऑफ 36 मतलब ऑफ का इंटरप्रिटेशन हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, 12 1 12 12 3 एंड दिस इज 33। सो फर्स्ट ऑप्शन है आर फर्स्ट का, ठीक है। सो आर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये दो बी और डी में आर मिल रहा है। अगर ऑप्शंस को अभी मैं दिस ओलंपियाड, यहाँ पे नहीं कि सारा आपको सॉल्व ही करना है, ये वैसे अगर मैं सेकंड सॉल्व करती हूँ तो दोनों जगह पीपी है, तो मुझे कोई यूज नहीं सेकंड ऑप्शन सॉल्व करके। इफ आई सी थर्ड ऑप्शन, तो यहाँ क्यू है और यहाँ एस है, सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सेकंड मैं डायरेक्ट थर्ड पे जाती हूँ। एंड फोर्थ के लिए भी सेम आपको क्यू एन एस है, सो डिपेंड्स आपकी चॉइस क्या है। सो मैं थर्ड सॉल्व कर रही हूँ आपको यहाँ पे। सो 3 2 6 हो जाएगा, 5 1 5 एंड 5 2 10, ठीक है। 1/10 ऑफ 50, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 50, सो आंसर आया मेरा 5, ठीक है। सो थर्ड का मेरा आंसर है एल। तो ये मुझे कहाँ मिल रहा है, बी में, डी में क्यू आ रहा है। सो बाय डिफॉल्ट अभी बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आपको करना है तो सेम भी आप कर सकते हो, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं पहले फर्स्ट सॉल्व करती हूँ अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4/7 फ्रॉम 2 1/7 वी गेट पी, मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा फ्रॉम जिससे अटैच है फॉर सब्ट्रैक्शन और नंबर पहले लिखेंगे, तो 2 7/1 ये इसका क्या हो जाएगा 15/7, ठीक है। सो 15/7 फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखा माइनस 4/7, ठीक है। सो मेरा आंसर आया 11/7। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं करूंगी 7 4 एंड 7। सो आपका ए एंड बी यहाँ दोनों जगह में इक्वल है,
ठीक है, तो अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन रीड करती हूँ. Q should be added to this to get 4 1 upon it. तो इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, रीजन बताती हूँ. मैं इसका इक्वेशन बना के रखती हूँ. Q अगर मैंने ऐड किया 3/4 प्लस 5/6 टू गेट 4 1/8. मैं इसको सॉल्व करूंगी ट्रांसपोज करके. सो अगर अभी मुझे ये ऑप्शन मिल गया इन दोनों में, तो ये बाय डिफॉल्ट कैंसिल्ड है. तो नेक्स्ट मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट आर सॉल्व कर रही हूँ. दोनों के ऑप्शन भी अलग अलग है. क्यों? क्योंकि आर वाला सम थोड़ा सिंपल है. तो नीतू ब्रॉट अ टॉफी फॉर रुपीज 1/4, 5/4 rupees. Pencil for 2/5 means 12/5 rupees. She pays rupees R to the shopkeeper. अब उसने शॉपकीपर को कितना कॉस्ट पे किया? अभी वो जब जा रही है शॉपकीपर के पास, तो उसने टॉफी का अमाउंट और पेंसिल का अमाउंट जोड़ के दिया होगा, राइट? तो हम लोग दोनों अमाउंट जोड़ देंगे. सो 5/4 प्लस 12/5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 48/20. नाउ यहाँ पे हो जाएगा एडिशन मेरा 73/20. आंसर विल बी 13 सॉरी बात 12 22 40 23 63 13/20. सो ये मेरा थर्ड वाला ऑप्शन है. थर्ड वाले ऑप्शन में 3 यहाँ पे देखो, एस में भी है, यहाँ पे आर में है, बट वैल्यू ऑफ आर इज 13/20. तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा. मुझे इसमें ये आंसर मिला और ये आंसर मैच हुआ. तो क्योंकि बाकी ऑप्शंस में भी डिफरेंट डिफरेंट है, आपको चाहिए तो आप सारे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मुझे अगर जल्दी आंसर मिल रहा है तो आई विल गो फॉर दैट, बिकॉज ये एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम है. ठीक है, सो माय ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q and P plus Q minus R so that sum of fraction of each side of triangle is 5. So हर एक साइड की एडिशन should be 5. Okay. So I got this equation now. यहाँ पे Q and R दोनों अननोन है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. यहाँ पे मुझे दो नोन वैल्यूज है, तो विथ इक्वेशन मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ. दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 5. Okay, adding all three numbers. So 1/2 plus P plus 2 1/2. If I add this, I will get 5. Okay, so adding this, it will be, मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेती हूँ तो easy हो जाएगा. 3/2 5/2 7/4. Okay, so 3/2 plus 5/2 प्लस बी इक्वल्स 5. ये हो जाएगा 8/2 प्लस बी इक्वल्स 5. 1 जा 4 जा. सो ये 4 पॉजिटिव ये साइड है, इधर में ट्रांसफर करूंगी तो 5 - 4 हो जाएगा. वैल्यू ऑफ पी विल बी 1. ओके, पी की वैल्यू मुझे मिल गई 1. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन. सो यहाँ 1 हो गया. तो अभी वापस इफ आई सी दिस लाइन, यहाँ पे मेरी एडिशन 5 है और आर अननोन है, तो सेम वे 5/2 7/4 दिस वन प्लस आर इक्वल्स 5. ठीक है, सो ये हो जाएगा इंटू 2 एलसीएम हो जाएगा 4. तो 10 प्लस 7 17/4 प्लस आर इक्वल्स 5 हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू 5 - 17/4. सो दिस इज डिफॉल्ट 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम करो, एक ही चीज है. 20 - 17/4, it will be equal to 3/4. So value of R is 3/4. Okay, so now next. Now this is 3/4. Now again for this line, 3/2 plus Q and R is 3/4. So if 3/4, it will be equal to 5. If I add this 2, तो ये क्या हो जाएगा? Into 2 into 2. So 6 plus 3
9/4, ओके, प्लस Q इक्वल्स 5. सो Q 5 माइनस 9/4, डिफॉल्ट 1 है, 20 माइनस 9, 11/4. सो वैल्यू ऑफ Q इज 11/4. सो सॉल्विंग कैसे हो जाएगी मेरी, मुझे क्वेश्चन क्या है, P प्लस Q माइनस R. P प्लस Q माइनस R, वैल्यू ऑफ P1, Q कितना हो जाएगा 11/4, R है माइनस 3/4. ठीक है, सो ये कर लेती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है दोनों का. तो 1 माइनस प्लस, अभी 11 माइनस 3 हो जाएगा 8/4. सो यहाँ पे मैं रिडक्शन कर सकती हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. सो 1 प्लस 2 मिल गया मुझे 3. तो माय आंसर इज 3, ऑप्शन बी. On the basis of given figure, read the statement carefully and take P for true and F for false. तो यहाँ पे शेडेड अनशेडेड फ्रैक्शन आपको पूछा है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही शेडेड पार्ट है 9, टोटल पार्ट है 36 फॉर दिस डायग्राम, और अनशेडेड 27. फॉर दिस आर के लिए शेडेड 6, टोटल 16 एंड अनशेडेड 10. इस तरीके से मैंने सारे डायग्राम का इंटरप्रिटेशन करके रख दिया. तो फर्स्ट, अगर मैं अभी आंसर्स के लिए इफ आई लुक एट द ऑप्शंस, तो यहाँ पे 3 ट्रू है, 3 यहाँ पे ट्रू है, और सेकंड ऑप्शन के लिए ट्रू फॉल्स है. सो मैं इसमें से अगर मैं सेकंड पहले सॉल्व करती हूँ तो मेरे 2 ऑप्शन पहले ही गायब हो जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट मैं करूंगी दिस वन. सो अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ P इज 5/16. सो P ये हुआ मेरा, दिस वन इज P. इसमें अनशेडेड पोर्शन कितना है 27, फॉर P के लिए 27, और टोटल पार्ट्स कितना है 36, 27/36. सो अगर इसको मैं रिड्यूस भी करती हूँ तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 4, तो ये हो जाएगा 3/4, विच इज नॉट इक्वल टू 5/6, 16. ठीक है, सो सेकेंड वाला ऑप्शन मेरा फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो फॉल्स किस में है, दिस ए और बी एंड सी में. बाकी मेरा ए कट हो गया एंड सी कट हो गया. ठीक है ना, अगर मैं फर्स्ट सॉल्व करती हूँ तो दोनों, अभी ऑप्शन को ध्यान से देखना, दोनों साइड ट्रू है. तो फर्स्ट सॉल्व करके मेरा कोई बेनिफिट नहीं है. तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूंगी तो यहाँ पे ट्रू है एंड यहाँ पे फॉल्स है. सो मैं यहाँ पे पहले थर्ड सॉल्व करूंगी. सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शंस ऑफ आर एंड एस is same as shaded fraction of Q. तो R and S की मैं एडिशन करूंगी, दिस इज R and दिस इज S, और इसका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन है, तो शेडेड पोर्शन है 6/16 R के लिए, और S की वैल्यू S के लिए 5/16. 5 है शेडेड पार्ट एंड 16 है मेरा टोटल. ठीक है, सो ये हो जाएगा 11/16 सम ऑफ R and S. एंड वैल्यू ऑफ Q इज, Q क्या है, शेडेड फ्रैक्शन ऑफ Q. Q का शेडेड फ्रैक्शन क्या हुआ मेरा, शेडेड हुआ 5 पार्ट्स, टोटल है 8 पार्ट्स. सो 5/8. दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि 11/16 है, 5/8 है. अगर डिनोमिनेटर में सेम करके भी वेरीफाई करने की कोशिश करूंगी सो हो जाएगा 10/16. सो दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो फॉल्स मेरा कहाँ पे आ रहा है, दिस स्टेटमेंट D. सो माय करेक्ट ऑप्शन इज D. ठीक है.